आज के इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड से जुड़े हुए शॉर्टकट के बारे में चर्चा करेंगे कि कंट्रोल A से लेके कंट्रोल Z तक MS वर्ड में कौन कौन से शॉर्टकट यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंट्रोल+A का क्या इस्तेमाल होता है। तो इस शॉर्टकट से हम लोग जितने भी डॉक्यूमेंट में वर्ड में जितने भी टेक्स्ट हैं उन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल+A। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जो भी टेक्स्ट है अगर हम लोग उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल+B एक साथ दबाएंगे तो वह टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हम लोग उसे कहीं भी पेस्ट कर सकें। तो कंट्रोल+C से कॉपी टेक्स्ट की है कंट्रोल+D। वर्ड में कंट्रोल+D का यूज किया जाता है फॉन्ट ऑप्शन को ओपन करने के लिए। जैसे ही हम लोग कंट्रोल+D प्रेस करते हैं फॉन्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है और फिर हम लोग वहाँ से फॉन्ट कलर, फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसका यूज हम लोग वर्ड में करते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। कंट्रोल+E का यूज उस समय किया जाता है जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं और अगर हमें उसे सेंटर अलाइनमेंट करना होता है तो उस समय कंट्रोल+E का यूज किया जाता है। तो वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को अगर सेंटर अलाइनमेंट करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज किया जाता है कंट्रोल+E। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। कंट्रोल+F का यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फ्रेज को फाइंड करने के लिए। जैसे अगर कोई लंबा पैराग्राफ है या बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसमें अगर किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे फाइंड करना है तो हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल+F प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर जो भी टेक्स्ट हम लोग ढूंढना चाहेंगे उसे वहाँ पे लिखेंगे और बड़े ही इजीली से हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट में किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। कंट्रोल+G का यूज उस समय करते हैं जब हमें किसी बड़े डॉक्यूमेंट में जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं अगर उसमें से किसी स्पेशल पेज पे मुझे किसी पार्टिकुलर पेज पे जाना हो तो कंट्रोल+G हम लोग शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। जैसे ही कंट्रोल+G शॉर्टकट की हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारे सामने गो टू पेज का एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम लोग जिस पेज में जाना चाहते हैं उस पेज का नंबर डालेंगे तो हम लोग डायरेक्टली उस पेज में जंप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बुकमार्क मेनू को भी ओपन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट के जगह पे दूसरा टेक्स्ट आप वहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+H दबाइए। जैसे ही आप कंट्रोल+H प्रेस करते हैं आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहाँ पर जिस टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं उसे डालिए, फिर जिस वर्ड के साथ उसे रिप्लेस करना चाहते हैं वो टेक्स्ट वहाँ पर लिखिए और ओके दबाइए। तो इसके साथ ही साथ क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल+H का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I का यूज किया जाता है किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। इटैलिक का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को बाएं साइड झुकाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इटैलिक लिखा है वो जिस तरह से झुका हुआ है, तो किसी भी टेक्स्ट को अगर इस तरह से आप थोड़ा झुका हुआ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल+I। अगला है कंट्रोल+J। कंट्रोल+J ये भी एक अलाइनमेंट है। जब किसी पैराग्राफ को हम लोग अलाइनमेंट जस्टिफाई अलाइनमेंट में रखना चाहेंगे तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+J। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होता है जब किसी पैराग्राफ में आप बाईं साइड से और दाहिने साइड से दोनों साइड से चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ बिल्कुल समान हो, किसी भी साइड से लाइन ना छूटे, तो उस केस में हम लोग जस्टिफाई करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+J। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+K। इसका यूज किया जाता है किसी भी वर्ड में। इसका यूज उस समय किया जाता है जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को उसके साथ हाइपरलिंक करना चाहते हैं या किसी लिंक को हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल+K दबाया जाता है। कंट्रोल+K से आपका हाइपरलिंक विंडो ओपन होता है जहां किसी भी एक टेक्स्ट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ आप हाइपरलिंक कर सकते हैं या किसी एक वेबसाइट के साथ भी आप उसको लिंक कर सकते हैं।
अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल का यूज यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए होता है, जो कि किसी भी पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से अलाइन करता है। दैट मीन्स जब आप कभी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो बाईं तरफ से वो बिल्कुल एक समान होगा, भले ही दाईं साइड से वो आगे पीछे हो सकता है, पर आपका पैराग्राफ बिल्कुल बाईं तरफ से एक जैसा दिखने में लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा पैराग्राफ आपका एक समान बराबर है, भले वो दाहिने साइड से बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ बाईं साइड से सारा एक समान है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अलाइनमेंट सेट है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट है। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एल। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम, जिसका यूज किया जाता है किसी भी पैराग्राफ में लेफ़्ट साइड इंडेंट सेट करने के लिए। लेफ़्ट इंडेंट का मतलब होता है, बेसिकली आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि बाएं साइड में एक पिक्चर होता है और फिर थोड़ा सा वहाँ लाइन छोड़ के दाहिने साइड से लिखा जाता है। दैट मीन्स अगर आप किसी पैराग्राफ में आपने पैराग्राफ लिखा है और आप चाहते हैं कि बाईं साइड से थोड़ा जगह छूट जाए और वो टेक्स्ट दाहिने साइड में शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम, लेफ़्ट साइड में इंडेंट सेट करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। तो वर्ड में कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है एक नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। हालांकि ये सभी एप्लीकेशन में सेम ही होता है, किसी भी एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस एन का यूज किसी भी नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जब अगर आप वर्ड में काम करते हैं तो अगर वर्ड में पहले से ही आपने कोई फाइल बना रखा है और उसी एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ओ, जिससे हमारा ओपन विंडो ओपन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है और उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के लिए शॉर्टकट की यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस क्यू। बेसिकली इसका यूज किया जाता है अगर आपने पैराग्राफ में किसी तरह का इंडेंट सेट किया है या किसी तरह का फॉर्मेटिंग किया है तो उस सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल प्लस क्यू यूज करते हैं तो उसमें जितने पे आपने इंडेंट सेट किए थे वो सारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। ये भी एक अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है जो कि किसी भी पैराग्राफ को राइट साइड से अलाइन कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी आप देखिए ये सारा अलाइनमेंट यहाँ लेफ़्ट साइड से है क्योंकि ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, लेकिन अगर हम उसको राइट साइड से अलाइनमेंट करेंगे तो ये सारा एक जैसा बराबर हो जाएगा, भले ही इधर से बिगड़ जाए। तो राइट साइड से अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आर। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसे आप शॉर्टकट की से सेव करना चाहते हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस के साथ आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट क्रिएट किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ का पहला लाइन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन दूसरे लाइन से वह पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से थोड़ी जगह छोड़ के राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। जिसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पहला लाइन तो पूरा रहता है, स्टार्टिंग से एंड तक एक जैसा रहता है, पर अगला लाइन से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में मार्जिन छोड़ के वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट किसी पैराग्राफ में सेट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टी। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है, शॉर्टकट की का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से अगर मैंने पहले से कोई टेक्स्ट कॉपी कर रखा है और उस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को अगर मुझे किसी जगह पर पेस्ट करना है तो पेस्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से किसी भी पार्टिकुलर कॉपी किए गए टेक्स्ट को हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्लू, जिसका यूज किया जाता है वर्ड में ओपन किए हुए वर्ड फाइल को, अगर आपने कोई फाइल ओपन कर रखा है और उस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डब्लू।
अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, जिसका यूज किया जाता है किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए। अगर किसी टेक्स्ट को आप कट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई और उसके बाद है कंट्रोल प्लस जेड। हम लोग पहले कंट्रोल प्लस जेड जान लेते हैं। अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें किसी तरह का बदलाव किए हैं और हम लोग एक स्टेप पीछे आना है, दैट मीन्स हम वो बदलाव नहीं चाहते। अगर हम वो बदलाव नहीं चाहते हैं तो हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जेड, दैट मीन्स अनडू, यानी कि हम लोग पिछले स्टेज पे आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने से पहले जो स्थिति था उस स्थिति में आने के लिए हम लोग दबाएंगे कंट्रोल प्लस जेड, जिससे हमारा जो हमने काम किया वो अनडू हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग कंट्रोल प्लस वाई करते हैं तो रीडू एन एक्शन प्रीवियसली अनडन, तो पिछले बार जो हमने अनडू किया था वो वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी फिर से वह रीडू हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड मतलब हो गया एक स्टेप पीछे आना, और कंट्रोल प्लस वाई का मतलब हुआ अगला स्टेप पे जाना, एक स्टेप फॉरवर्ड जाना। यानी कंट्रोल प्लस जेड से अनडू होता है और कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ए से लेके कंट्रोल प्लस जेड तक कितने सारे शॉर्टकट की होते हैं।